करके वचन देता हूँ मैं बाहर आ सकता हूँ। सो भगवान को आना पड़ा। सुखदेव जी बाहर आए। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्म लेते ही जो संन्यास लेने के लिए चल दिए। चार अंगुल की कौपीन भी जिनके शरीर पर नहीं है, लंबी भुजाएं हैं, चौड़ा दिव्यवक्ष स्थल है, व्यास जी पुत्र पुत्र कह के पीछे चल रहे हैं। तर्वो भी तो वृक्षों ने जवाब दिया, आप किसको पुत्र कहते हैं? जिसको आप इस जन्म में पुत्र कह सकते हैं, पिछले जन्म में आपका पिता रहा होगा, क्या मालूम। व्यास जी ने विचार किया कि मेरा पुत्र तो एकदम संत है, लौटा करके नहीं ला सकते। परम संत है सुखदेव स्वामी, और संतों की सन्निधि जो है जीवन को संवार देती है। आदरणीय सूत जी शौनकादि ऋषियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। पहला प्रश्न क्या था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, मनुष्य के लिए सबसे पहला धर्म ये है कि कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाए, कन्हैया के चरणों में प्रीति होना। लेकिन गोविंद के चरणों में जो प्रेम हो, जो प्रीति हो, निष्काम होनी चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए। हमने आपसे कुछ मांगा, उसके बदले में आपने हमसे कुछ और ले लिया, तो हमारा आपका संबंध क्या है? हम कथाएं तो बहुत सुनते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते। हम बात बात में मांगने लग जाते हैं। अच्छा ये बताओ, मांगा किससे जाता है? और भगवान से अगर हम कुछ मांगते हैं तो क्या अपनी नजरों में गोविंद को हम छोटा नहीं बना रहे हैं? क्योंकि मांगा तो उससे जाता है जिसको मालूम नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए। जैसे माँ को मालूम नहीं बेटे को भूख लगी है, तो कहता भोजन दे दो। जो कड़कड़ में वास करता है उसको ये मालूम नहीं तुम्हें क्या चाहिए। और एक बात, अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी में अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर मांगेंगे तो अपने स्तर से मांगेंगे, और वो जब नहीं मांगने पर देगा तो अपने स्तर पे देगा। एक तरफ है मांगने वाले मंगता, और एक तरफ वो है देने वाला उदारता परमात्मा। अगर महाराज जी अगर आदमी कष्ट में हो तो भगवान से ना कर सकले कि हे प्रभु ये कष्ट के दूर कर। क्या मांग सकते हैं भगवान से? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, यही ना सुख संपत्ति। इसके अलावा और क्या मांगेंगे? संपत्ति की बात नहीं। वो जब नहीं मांगने पर देता है तो अपने स्तर से देता है। महाराज जी बोलिए, चारों उसमें आ गए, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, बाकी को पहले बताइए। इसलिए मांगना तो, और अगर मांगना ही है तो गोविंद से गोविंद को ही मांगो। यदि हम सुख मांगते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं। अगर जीवन में सुख आ गया तो भगवान की विस्मृति हो जाती है। कि सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय सो जाय, बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम जपाय। और सबसे बड़ा कष्ट क्या है, सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? कहा हनुमंत विप्रति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। मनुष्य भगवान को भूल जाए, इससे बड़ी विपत्ति और दूसरी कोई नहीं हो सकती। और एक बात,
ये जो निष्काम धर्म है ये सबसे ऊंचा है। मंदिर हम इसलिए नहीं जाए कि मंदिर जाने के लिए मुझे कुछ मिले, मंदिर जाने से इसलिए नहीं जाना चाहिए, बल्कि मंदिर हम इसलिए जाएं कि हमको गोविंद की प्राप्ति हो जाए। मंदिर इसलिए नहीं जाना चाहिए कि हमारी फैक्ट्री चलने लग जाए, वो तो अपने आप चलेगी। दूसरी बात, मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन है, किसको पूजे और किसको छोड़े। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों, निष्ठा एक में करो, निंदा कभी किसी की मत करो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब। अब मान लीजिए हम राम जी के अनन्य भक्त हैं, तो क्या हम माता जी के मंदिर नहीं जाएंगे? जाओ, जरूर जाओ, माता जी की पूजा करो और उनसे मांगो, हे माँ ऐसा वरदान दे दे कि राम जी के चरणों में मेरी प्रीति और बढ़ जाए, उनके भजन में मेरा मन और लगने लग जाए। निष्ठा, एक निष्ठ होना है, निंदक नहीं होना। कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनंतता से गोविंद का चिंतन करें। जिसके दृष्टि में एक के अलावा कोई ना हो, दृष्टि आपकी ऐसी महान बन जावे कि सब में आपको गोविंद का दर्शन। भागवत जी में कथा आती है, माता रुक्मिणी जब पूजा करने गई हैं तो सामने मूर्ति तो है माता जी की, लेकिन उसमें उनको गोविंद का दर्शन हो रहा है। सब में राम को देखो, लेकिन सब में राम को देखने के चक्कर में लोग कभी कभी गलती कर बैठते हैं। एक भक्त जी थे इन्हीं की तरह, कथा सुन रहे थे, व्यास जी ने बताया कि मुझ में भी राम है, आप में भी राम है, सब में भी राम है, चूटी में भी राम है, चूटा में भी राम है। अब वो तो कथा सुन करके मस्त होकर के जा रहे थे, सामने से मतवाला हाथी आ रहा था। पहलवान ने कहा ऐसा है भैया, हाथी मतवाला हो गया है दूर से ही। उन्होंने कहा हाँ अभी मैं कथा सुन करके आ रहा हूँ, महाराज जी बता रहे थे मुझ में भी राम है, तुम में भी, सब में राम है। जब मुझ में राम है, हाथी में राम है, तो राम राम को कैसे मारेंगे? बोले नहीं मारेंगे। तो पास गए, हाथी ने उठा के पटक दी। हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, 1 महीने बाद फिर गए पंडित जी के पास। बोले महाराज जी आपने तो कहा था सब में राम है, फिर एक राम ने दूसरे राम को क्यों पटक दिया? बोले ये बताओ तीसरे राम ने तुमको मना किया था, हाथी में तुमको राम दिख रहे हैं और पहलवान जो मना कर रहा है उसको तुम उसकी बात मान नहीं रहे हो। सब में राम को देखने का मतलब ये थोड़ी है कि हम में राम को देखो तो इनमें रावण को। दृष्टि शुद्ध हो जाए, सब में गोविंद दिखने लग जाए, यही अनन्य भक्ति है। तीसरा प्रश्न था कि भगवान का नाम अजन्मा है तो उसने जन्म क्यों लिया? बड़ी विचित्र बात कही श्री सूत जी ने कि ये बताओ क्या वो हमसे कुछ पूछ करके करेगा क्या? हाँ भाई, वेद में मेरा नाम अजन्मा है, मैं जन्म लूं कि नहीं? अरे स्वच्छंद गति ईश्वर, जो सब कुछ करने के बाद भी कुछ ना करे और जो कुछ ना करने पर भी सब कुछ कर डाले, वही तो ईश्वर है। बिनु पद चला सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बगता बड़ जोगी। जो कुछ नहीं करने पर भी सब कुछ करता है और सब कुछ करने पर भी कुछ नहीं करता। और एक बात बताऊं, वो कड़कड़ में वास करता है। हाथी के पैर में बंधा हुआ बहुत बड़ा घंटा
और चींटी के पैर में बंधी हुई घंटी। अब सोचिए कितनी बड़ी चींटी और कितनी बड़ी घंटी, उसकी भी आवाज गोविंद को सुनाई देती है, और हाथी के कंठ में जो घंटा बंधा हुआ है उसकी भी आवाज उसको सुनाई देती है। अगला प्रश्न था भगवान के अवतार हैं तो जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधमो अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा। शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान के 24 अवतार। आइए इन 24 अवतारों का हम चिंतन कर लें। भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। दूसरा है वराह अवतार, और तीसरा है संत नारद का अवतार। चौथा है नर और नारायण का, तो 5वें नंबर पर आते हैं भगवान श्री कपिल देव। छठा दत्तात्रेय का, तो 7वां यज्ञ भगवान का, तो 8वां ऋषभदेव जी का अवतार। 9वां अवतार है पृथु महाराज का, पृथु जी का। 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार और 13वां मोहिनी अवतार। 14वां श्री नृसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम जी का अवतार, 17वां महर्षि वेदव्यास जी का अवतार, और 18वां अवतार है हमारे आदरणीय प्रभु श्री राम का। 19वां बलराम जी का अवतार, और 20वां अवतार है हमारे टेढ़ी टांग वाले का, भगवान श्री कृष्ण का। 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, और 24वां होगा कल की अवतार। बोले बाल कृष्ण लाल की। अवतार 5 प्रकार के होते हैं। अंशावतार, कला अवतार, आवेशा अवतार, पूर्णा अवतार और परिपूर्णा अवतार। अंशा अवतार उसे कहते हैं जिसमें भगवान का अंश आता है। कला अवतार उसे कहते हैं जिसको भगवान की कला आती है, जैसे परशुराम, नारद जी, ये कला अवतार है। आवेशा अवतार उन्हें कहते हैं जिसमें भगवान का आवेश आता है। पूर्णा अवतार उसे कहते हैं जिसमें ब्रह्म स्वयं आता हो, और परिपूर्णा अवतार उसे कहते हैं जिसमें शक्ति के साथ शक्तिमान पधारे। और परिपूर्णा अवतार तो केवल 2 ही, एक श्री रामा अवतार और एक श्री कृष्णा अवतार। एक बात और, जिन अवतारों में शक्ति के साथ शक्तिमान पधारे हैं उन्हीं अवतारों की पूजा होती है। हाँ, बोलिए जय श्री कृष्ण। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता है, गोविंद के नयनों में चपलता है दोनों एक है। भागवत लिखने का महर्षि वेदव्यास जी का मूल प्रयोजन है कि किसी भी उपाय से मन गोविंद के चरणों में लगे। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने भागवत ग्रंथ लिखा। ऋषियों ने फिर प्रश्न कर दिया, बोले क्यों जी, ये वेदव्यास कौन है? हाँ, सुखदेव स्वामी के बारे में तो अभी बताया आपने, हमने सुना है, लेकिन ये वेदव्यास कौन है? सुखदेव स्वामी के बारे में हमने सुना, सुखदेव स्वामी का चरित्र कैसा है, उनका जीवन कितना महान है। सूत जी ने कहा
कि बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। और हाँ, ऋषियों ने पूछा है व्यास जी कौन है, इन्होंने भागवत क्यों लिखी, भागवत ग्रंथ की रचना क्यों किया। सूत जी बोले बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। देखिए, नारायण के पुत्र ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हैं, शक्ति के पुत्र पराशर और पराशर के पुत्र ही महर्षि वेदव्यास हैं। आप ध्यान दें, वेदव्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया और जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे तो माता जी ने कहा कि अकेला पुत्र मेरा, आप कहाँ जा रहे हो। तो वेदव्यास जी ने कहा, माता जब भी आप मुझे बुलाएं कि मैं हाजिर हो जाया करूँगा। आज्ञा लेकर के सम्यत्रास गए और वहाँ सुंदर सी कुटिया बना करके रहने लगे। बहुत शांतिप्रद स्थान है बद्रीनाथ धाम, स्वर्ग दर्शन होता है वहाँ से। महर्षि वेदव्यास का पावन आश्रम। एक दिन क्या हुआ, वेदव्यास जी भजन करने बैठे और जैसे उन्होंने समाधि लगाई तो व्यास जी के ध्यान में पूरी दुनिया घूमने लगी। व्यास जी ने देखा कि दुनिया नाच रही है, खाना पीना सोना हंसना नाचना गाना, इसी में लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है। समाधि टूट गई, मैं क्या करूं, चिंता सताने लगी वेदव्यास जी को। एक वेद के व्यास जी ने 4 वेद कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि पहली बात तो कोई पढ़ नहीं पाता, और अगर कोई पढ़ भी ले तो अर्थ का अनर्थ कर देता है। व्यास जी के मन में चिंता हुई, सोचा क्या करूं। उन्होंने वेद के आधार पर 17 पुराणों की रचना कर दी। उसमें विष्णु पुराण सर्वश्रेष्ठ मानी गई। लेकिन फिर भी उनके मन में संतोष नहीं हुआ। एक बात कहूं, मैं कितनी ही अच्छी कविता क्यों ना लिखूं, लेकिन उस कथा को सुन करके अगला व्यक्ति जब तक प्रशंसा ना करे तब तक खुद को शांति नहीं मिल सकती। मैं कथा सुना रहा हूं, आपको कथा अच्छी लग रही है या नहीं ये मुझे यहां पता चल रहा है। और जब आप एकाग्र होकर के सुनेंगे तो मुझे भी सुनाने में आनंद आएगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। व्यास जी के मन में इतना उद्वेग है, क्या करूं कैसे करूं। चिंता में बैठे थे कि वहां दे एक बात कहूं, भगवान का जो मन है ना, मन ही नारद है। भगवान को कोई काम जल्दी करना होता है, बस नारद जी आ गए। और शास्त्र में लिखा है कि नारदो देव दर्शना, जिसको नारद जी ने जिसके कान में फूंक दिया उसको भगवान जरूर ही मिलते हैं, पक्की बात है। हाँ, नारद जी आ गए। व्यास जी से बोले क्या बात है, क्यों उदास हैं आप। व्यास जी खड़े होकर के रोने लगे नारद जी को देख के। क्या बताऊं भगवान, इतने ग्रंथों को हमने लिखा, इतने ग्रंथों की रचना की, लेकिन मन में शांति नहीं। जब दुनिया को देखता हूं तो लोग सोने हंसने नाचने गाने में ही उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि समाज का कल्याण हो सके। संसार के लोगों के मन की वृत्ति समाप्त हो जाए। क्या जीवन है लोगों का। सुबह उठते हैं, नाश्ता कर लिया, नाश्ता के बाद में बाल भोग कर लिया, पढ़ने चले गए या ऑफिस चले गए,
वापस आए, खेल लिए, टीवी देख लिए, थोड़ा मनोरंजन कर लिए, सो गए, सुबह उठे फिर वही सो। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक चिंतन के प्रति समय निकालने का मौका कौन सुझावे? इतने कैसे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जब बेटे की शादी होती है ना तो ऐसे नाचते हैं क्या बताऊँ। बूढ़े बूढ़े लोगों को नाचते हुए हमने देखा। और यहाँ कीर्तन में अगर ताली बजाने के लिए कह दिया जाए, सोचते हैं पड़ोसी क्या करें। शास्त्र कहता है कि परमात्मा के कीर्तन में, परमात्मा के भजन में जो नाच लिया तो 84 लाख योनियों में कभी नाचता नहीं है। और जिसने घोड़ी बैंड बाजे के सामने बेटे के शादी में नाच लिया, 84 लाख योनियों में नाचने से उसको कोई रोक सकता नहीं। उसका नाचना तो चलता ही है, ना जाने कितने जन्मों तक। व्यास जी बोले कि इतने ग्रंथों की रचना करने के बाद भी मन में संतोष नहीं है। नारद जी ने कहा बुरा न माने तो एक बात कहूँ। बोले क्या? कि नयद्वज चित्रम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगृहीत करहिचित तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा नयत्र हंसा निरमनुशिक्षया। नारद जी ने कहा कितना भी सुंदर सरोवर हो और वो कीचड़ से भरा हुआ हो तो उसमें कौवे स्नान कर सकते हैं व्यास जी, हंस कभी नहीं जाएगा। बोले क्या मतलब? बोले मान लो मैं जा रहा था, बहुत सुंदर सरोवर दिखा, बड़ा निर्मल जल भरा है, मैंने सोचा थोड़ा स्नान कर लूँ, और स्नान करने के लिए जैसे ही मैं उस सरोवर में प्रवेश किया तो मेरे घुटनों तक कीचड़ लग गया। तो उस कीचड़ भरे सरोवर में कौवा स्नान कर सकता है, लेकिन जिस राजहंस को मानसरोवर में रहने की आदत है, मोती चुगने की आदत है, वो उस सरोवर में कभी नहीं जाए। व्यास जी ने कहा मेरी समझ में नहीं आया। नारद जी बोले बहुत सीधी बात है महाराज, आपने जिन ग्रंथों की रचना की है, संसार के कार्यों में फंसे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए तो वो ग्रंथ अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो हंसों की समान संत हैं, रामकृष्ण के जो परम भक्त हैं, उनके लिए जब तक भागवत की रचना नहीं करोगे तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। व्यास जी बोले मैं क्या करूं, बुढ़ापा तो आ गया, कितना करूं, अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला। नारद जी ने कहा उदास क्यों होते? मेरे पिता ब्रह्मा को नारायण ने 4 श्लोकों की भागवत प्रदान की थी, मुझ पर कृपा करके मेरे पिताजी ने मुझे प्रदान की। और परमात्मा की कृपा हो जाए तो कोई चीज़ दुर्लभ नहीं है संसार में। वो कथा मैं आपको देता हूँ विस्तार से, आप उसका विस्तार करिए, विस्तार से उसको लिखिए, विस्तार से उसकी व्याख्या करिए, तभी आपके मन में संतोष होगा। व्यास जी बोले बुढ़ापा आ गया, अब मेरे बस की बात नहीं महाराज। नारद जी बोले कि संतों के चरणों का आश्रय ले लो तो कोई भी बात बड़ी नहीं, और इसका प्रमाण किसी और को क्या, मैं स्वयं हूँ। और एक बात कहूँ, भगवंत कृपा से संत कृपा ऊंची है, क्योंकि यदि आपके ऊपर संत की कृपा हो गई तो भगवान तो आपके पीछे ऐसे ही डोलेगा। हाँ,
कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाय। गोविंद से मिलाने की अगर सामर्थ्य किसी में है तो सिर्फ गुरुदेव में है। नारद जी ने कहा कि संत कृपा परमात्मा की कृपा से भी ऊंची है, और इसका प्रमाण मैं स्वयं हूं। मैं एक दासी पुत्र था व्यास जी, नितांत दासी मेरी माँ। देखो मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी चल बसे। अकेली मेरी माँ क्या करती, संतों के आश्रम में गई। वहाँ बोली महाराज नन्हा बालक है, पति रहे नहीं, मैं सेवा कर दिया करूँगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वक्त का प्रसाद आप हमें प्रदान कर दिया करें, दे दिया करें। संतों ने कहा ठीक है, अंदर जाओ और वहाँ हमारी पत्नियाँ हैं, उनसे सेवा पूछ लो, करो और आराम से प्रेम से रहो। नारद जी कहते हैं मैं वहीं रहने लगा। माँ कभी झाड़ू लगा देती, कभी गाय को चारा खिला देती, कभी गाय का दूध निकाल करके ले आती। इस प्रकार से वहाँ सेवा करती और वहीं हम लोग रहने लगे। नारद जी कहते हैं कि संतों के यहाँ प्रातः 4 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक केवल सत्संग, कीर्तन, कथा के सिवाय दूसरी बात